हेलो फ्रेंड्स, KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जीएसटी के अंदर 3 नए चेंजेस आए हैं जो कि आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। वो चेंजेस कौन कौन से हैं? हम जीएसटी पोर्टल पर आ चुके हैं। जीएसटी पोर्टल्स के यहाँ पर न्यूज एंड अपडेट्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 दिसंबर 2023 यानी कि आज के दिन एडवाइजरी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर टैक्स पेयर। अब ये 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन क्या है? नॉर्मली जब भी हम जीएसटी पे लॉगिन करते हैं, लॉगिन पर जाते हैं सर, वहां पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा एंटर करते हैं, वहां पर आपका लॉगिन हो जाता है। लेकिन अब सर एक नया 2 फैक्टर 2FA का ऑप्शंस ओपन हो गया है। अब ये ऑप्शंस क्या है सर? जीएसटीएन इंट्रोड्यूस 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन 2FA फॉर टैक्स पेयर टू स्ट्रेंथ फॉर लॉगिन सिक्योरिटी इन जीएसटी पोर्टल। यानी कि जिसके पास में आपका पासवर्ड है वो अब कहीं पर भी लॉगिन कर सकता था, लेकिन अब उन्होंने क्या कहा सर, इस सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। The pilot rollout has been done for state of Haryana and working seamlessly. Currently, 2FA will be rolled out in Punjab, Chandigarh, Uttarakhand, Rajasthan, Delhi in first phase. In the second phase is planned to be rolled out in the state, all state across the इंडिया। सर उन्होंने फर्स्ट में यहाँ पर सर हरियाणा में सर काम किया, वहां पर अच्छा काम किया। इसके बाद उन्होंने पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली के अंदर फर्स्ट फेज में उन्होंने काम किया। सेकंड फेज में सर धीरे धीरे वो सभी स्टेट के अंदर लेकर आने वाले हैं। अब सर ये क्या है? Taxpayer would need to provide one-time password for entering user ID and password. OTP will be delivered to the primary authorized signatory, mobile number and email ID. अब सर यहाँ पर पहले जब भी आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करते थे तो वहां पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड इंटर करते थे तो वहां पर आपका लॉगिन हो जाता था। लेकिन अब आपको यहां पर एक ओटीपी भी आएगा। जैसे हम जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हैं, ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आता है, इसी तरह से अब आपका लॉगिन पर भी ओटीपी आएगा, ताकि अगर जिसके भी पास में किसी और ने किसी को पासवर्ड दे रखा है वो भी उसके सिस्टम पे लॉगिन कर रहा है तो ऐसे काम नहीं होगा। The taxpayer are requested to keep their email and mobile number authorized signature, update the GST portal receiving the OTP communications। यानी कि अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो वो अपडेट करा दे। The OTP would also be asked in case taxpayer change the system। लेकिन यहां पर सर एक आप फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंटेंट है, आप एक ही सिस्टम पर काम करते हैं और एक सिस्टम पर आपने एक बार ओटीपी लेकर उस पर लॉग इन कर दिया, तो सेम सिस्टम पे अगर आप दोबारा कभी भी आप लॉगिन करोगे तो सर वहां पर आपको पासवर्ड नहीं, सॉरी ओटीपी आपसे वहां पे नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर फिर से अगर कोई आप इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से अगर आप इंटर करोगे तो वहां पर फिर से आपको ओटीपी मांगेगा। यानी कि सेम पीसी के ऊपर बार बार ओटीपी आपसे नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ एक ही बार मांगा जाएगा। द सॉल्यूशन वुड बी रोल आउट फ्रॉम 1 दिसंबर 2023 और ये 1 दिसंबर 2023 यानी आज से एप्लीकेबल हो गया है। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली से, तो ये आपके लिए एप्लीकेबल हो चुका है। सर अब हम सर एमपी से हैं इसलिए अभी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पर हमारे कोई भी ऑप्शंस नहीं आता है। जैसे हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो लॉगिन में सर आपका यहाँ पर पासवर्ड, यूजर आईडी, पासवर्ड और यहाँ पर आपका कैप्चा एंटर्स होता है 817846। तो जैसे हम यहां पर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सर हमारा ये लॉगिन हो जाता है। ओके, तो यहां पर सर ये सिस्टम अभी एमपी के लिए नहीं है। तो पहला सर जो चेंजेस आया वो चेंजेस था सर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर टैक्स पेयर। सेकंड चेंजेस जो आया वो सर एडवाइजरी फॉर पायलट प्रोजेक्ट बायोमेट्रिक्स बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। सर हमने प्रीवियस में भी कवर किया था कि सर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन भी एक्टिव हो चुका है। अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जीएसटी में सर आपको आपका बायोमेट्रिक्स यानी कि आपका थंब, आपकी रेटिना, इन सब का भी आपको वहां पर वेरिफिकेशन करवाना होता है। नॉर्मली सर फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन हर कोई ले लेता है, इस वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट ने सर ये काम किया हुआ। पहले सर अदर स्टेट्स में भी, बहुत सारे स्टेट में, 2-3 स्टेट में सर यहाँ पर काम कर चुका था। अब सर प्रीवियस में अहमदाबाद में एप्लीकेबल यानी गुजरात में एप्लीकेबल हो चुका। अब सर ये आंध्र प्रदेश में भी 4 दिसंबर 2023 से एक्टिव हो चुका है। अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपको आधार ऑथेंटिक सुविधा केंद्र पर जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ेंगे, आपका ऑथेंटिकेशंस आपको कराना पड़ेगा। इसके 2 ऑप्शंस आएंगे सर। एक होगा का लिंक फॉर ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आप जब भी आधार ऑथेंटिकेशन कराओगे
तो आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से पर एक ओटीपी आएगा, या फिर सर आपको जीएसटी सुविधा केंद्र जाना पड़ेगा और वहां पर जाकर अपने आधार नंबर्स और ये जो भी बायोमेट्रिक्स है ये वहां पर आपको वेरीफाई कराने पड़ेंगे। ये ऑप्शन सर डिपेंड करता है पोर्टल के ऊपर कि वो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सेंड करता है। तो ये सर रोल आउट हो चुका है नॉर्मली। अब आंध्र प्रदेश में सर 4 दिसंबर 2023 से एप्लीकेबल है। बाकी अदर स्टेट में भी सर बहुत ही जल्दी अलग अलग स्टेट में भी आने वाला है। जब भी हम आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अगर आधार सुविधा केंद्र जाते हैं तो हमें वहां पर क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ते हैं? अ कॉपी अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल। सर जैसे ही आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जाओ तो वहां पर एक ईमेल आएगा, वो ईमेल की कॉपी आपको वहां पे ले जानी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा कि सर हमको आधार ऑथेंटिकेशन कराना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। द डिटेल्स ऑफ जुरिडिक्शंस मेंशन इन द ईमेल, आधार नंबर, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देयर वर अपलोडेड, द एप्लीकेशन इज कम्युनिकेटेड इंटीमेशन ईमेल। जो भी आपने वहां पर ओरिजिनल्स जो डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपने अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर ले जाने पड़ेंगे। द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन एज जीएसके यानी कि जीएसटी सुविधा केंद्र फॉर ऑल द रिक्वायर्ड इंडिविजुअल एज पर द जीएसटी एप्लीकेशन फ्रॉम REG 01। REG 01 के अंदर जिसने भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है सर उनके लिए ये एप्लीकेबल हो चुका है। तो सर ये अभी 4 दिसंबर से आंध्र प्रदेश में भी एप्लीकेबल हो चुका है। तो आप वहां से भी अगर उस स्टेट से हैं तो आपसे, बाकी अदर स्टेट में भी धीरे धीरे हो जाएगा। सर थर्ड जो आई है एडवाइजरी वो आई है सर अमेंस्टी स्कीम की। अब ये अमेंस्टी स्कीम क्या है थोड़ा सा उसको कवर कर लेते हैं। अब सर नॉर्मली जिसकी 31 मार्च 2023 से पहले अगर कोई नोटिस आया है और उस नोटिस का अगर आप अपील नहीं कर पाए हो तो अब आपके लिए एक ऑप्शन है 31 जनवरी 2024 तक। Amnesty for taxpayer, the GST Council, it is 52nd meeting, recommendation granted amnesty for taxpayer who could not file an appeal under section 107 of CGST Act 2017 against the demand order under section 73 or 74 of CGST Act 2017। सर अगर आपकी 73 और सेक्शन 74 के अंदर अगर आपकी कोई भी डिमांड आई है और उसके अगेंस्ट में अगर आप कोई भी अपील नहीं कर पाए हो तो अब आपके लिए मौका है सर 31 जनवरी 2024 तक आप अपील कर सकते हो। In compliance with the above GST Council recommendation, the government issued notification 53/2023 November 2023 और इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 53/2023 2 नवंबर को वहां पर उन्होंने इश्यू किया था। अब क्या है सर? The taxpayer can now file an appeal in form GST Appeal 01 on the GST portal on or before January 31st 2024। किसके लिए सर? जिनका 31 मार्च 2023 से पहले का कोई डिमांड आया हुआ है और अभी तक आपने इसके लिए अपील नहीं किया, आपको ऐसा लगता है कि सर हम अगर अपील करेंगे तो हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो वो अगर आपने अपील नहीं की है तो अब आप 31 जनवरी 2024 तक अपील कर सकते हो। For the order passed by proper officer on or before 31st March 2023, it is further advised that taxpayer should make payment for entering the appeal by the appellate officer as per the provision of notification 53/2023। सर 2.25 का 2.5 का एडिशनल आपको जो पेमेंट करना होता है वो सर आपको यहाँ पे पेमेंट करना। The GST portal allows taxpayer to choose the mode of payment। यहाँ पर आपको सर दो ऑप्शंस देंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर। ये जो पेमेंट होगा सर वो आपको कैश लेजर से होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अगर आप सेलेक्ट करोगे पेमेंट हो जाएगा लेकिन आपकी अपील रिजेक्ट हो जाएगी। And it is the responsibility for the taxpayer to select an appropriate ledgers and make the correct payments. Further, the office appellate authority shall check the correctness of the payment before entering the appeal. An appeal filed without proper payment may be dealt as a legal provisions. If taxpayer has already filed an appeal, अगर किसी taxpayer ने already सर appeal file कर ली है and wants to be covered by the benefit of amnesty scheme would need to make a differential payment to comply with notification 53/2023। The payment should be made against demand under using payment towards demand facility available GST portal। अगर आप GST portal में जाएंगे, जालोगे इन सर्विस लेजर्स पेमेंट्स टूवर्ड्स डिमांड, तो उस ऑप्शन पे जाकर आपको पेमेंट करना। Taxpayer who have previously filed an appeal but is was rejected time where appeal 02। अगर किसी पर्सन ने पहले अपील की थी लेकिन वो अपील किसी रीजंस की वजह से रिजेक्ट हो गई, टाइम बैंड की वजह से रिजेक्ट हो गई बाय द अपीलेट अथॉरिटी, देन टैक्स पेयर वुड बी
एबल टू रिफिल द अपील, अब वो फिर से अपील कर सकते हैं। हाउएवर इन केस द टैक्स पेयर फेसेस एन इशू व्हाइल रिफिलिंग अपील 01, अगर उनको अपील करने में कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो अ टिकट शेल बी रेज एंड ग्रीवेंस रेजिडेंशियस, यहाँ पर आपको जाना है सर। जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे रिपोर्ट इशू में जाना है, रिपोर्ट इशू में यहाँ पर आपको टाइप समझ करना है सर। एडवांस सर्च भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे अपील, अपील में यहाँ पर अमेंस्टी स्कीम इन इशू इन अपील फाइलिंग, तो यहाँ पर सर आप कुछ भी टाइप्स करके यहाँ पे यस ऑप्शंस के ऊपर आप अपील कर सकते हैं। ओके, furthermore, if the appellate authority has issued rejection under appeal 4 due to appeal authority to be time bearer, then taxpayer has to approach the respective appellate authority office in advance comply with the dates and notification। आप जीएसटी डिपार्टमेंट में जाके वहां पर भी आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते थे। सर ये 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि जीएसटी के अंदर आए हैं, और वो सभी चेंजेस आपके जीएसटी पोर्टल पर भी एक्टिवेट हो चुके हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी बताया वो आपके काम का था। अगर ये वीडियो आपके काम का था और आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर इस वीडियो से हमें नॉलेज मिला, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं सर ये तो हमारे कोई काम का नहीं था, या फिर अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो सर हमारा एक कोर्स आज से यानी कि 1 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।